हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि क्यों हम सीखने के बावजूद मतलब अच्छे अच्छे ट्रेडर से, प्रॉफिटेबल ट्रेडर से बड़ा बड़ा कोर्स करके 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करने के बावजूद भी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। तो वैसे तो काफ़ी रीज़न है, पर मेरे को जो बेसिक रीज़न लगे वो मैं यहाँ आप लोग को बताऊँगा। हो सकता है वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और मैं काफ़ी नई बातें हो सके तो बता पाऊँ। तो पहला जो जो मेन रीज़न है ना फ्रेंड्स, वो है कि ये गेम क्या है, व्हाट इज़ द गेम, ये लोगों को पता ही नहीं होता। देखिए, आप समझना, अगर कोई एक आदिवासी एरिया में रहने वाला कोई बंदा है, ठीक है? वो स्कूल कभी नहीं गया, वो सिर्फ़ अपना लोकल लैंग्वेज, आदिवासी भाषा ही बोलता है, ठीक है? या आइलैंड में रहने वाले कोई लोग हैं, वहाँ जाके आप उसको मतलब फ़ोन दिखा के आप उसमें गूगल में कुछ सर्च करने बोलेंगे, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? आपको लगेगा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? पर अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर पाएगा, तो आपको लगेगा अरे यार इतना ईज़ी है, मतलब आपके लिए है तो बहुत ईज़ी काम, पर जो कभी एबीसीडी नहीं पढ़ा है उसके लिए टफ। ट्रेडिंग में लोग यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि हाई मैं समझता हूँ, चार्ट समझता हूँ, ट्रेंड समझता हूँ, कैंडल मैंने याद कर लिया, ये एबीसी नहीं। नहीं, एबीसी कहाँ से स्टार्ट होता है? जब मार्केट स्टार्ट हुआ। आपको लगता है क्या कैंडलस्टिक एबीसी है? अरे नहीं यार, कैंडलिस्ट तो एकदम हाई ग्रेड का, मतलब आप समझो कि 10th 12th आपने डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स लूँगा, अब मैं इंजीनियर बनूंगा। तो आपने 10 जैसे मैथ्स डिसाइड किया ना, वैसे ही आपने डिसाइड किया कि मैं कैंडलस्टिक लूँगा। आपको लगता है क्या कि वो 11th 12th की पढ़ाई है ना? आप 11th 12th की पढ़ाई लेके उसको एबीसी नहीं बोल सकते। तो एबीसी क्या है? आप जाओ, स्टॉक मार्केट किस दिन फर्स्ट स्टार्ट हुआ, आप जाके उसको पढ़ो। अब ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा किसी को बताऊंगा नहीं, थोड़ा मेहनत सबको करना चाहिए, पर मैं आपको उसका सार बता देता हूं कि लास्ट में आउटपुट ये है कि आपको गेम नहीं पता है, तो स्टॉक मार्केट बना है लॉस को शेयर करने के लिए। ठीक है, मेरे को तो इतना समझ में आया और इस समझ के साथ चलने से आई एम प्रॉफिटेबल नाउ। ठीक है, तो पहला चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि गेम है लॉस को शेयर करने का। दूसरा, उसी में ही मतलब गेम के अंदर आप कर रहे हो ट्रेडिंग, ठीक है, आप इंट्राडे कर रहे हो, उसमें भी कई लोग ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आप ना बिजनेस नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है, गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई बंदा प्रॉपर टाइम निकाल के प्रॉपर 10-50 मतलब कैलकुलेशन करके निकाल रहा है कि हाँ मुझे पुट बाय करना है, तो इट्स अ लिटिल बिट मतलब बिजनेस है। बट भाई अगर जो सिर्फ ना हाई ब्रेक हुआ तो पुट, हाई लो ब्रेक हुआ तो कॉल, इतना कर रहा है ना, तो आप लिटरली ट्रेडिंग कर रहे हो। बच क्यों जा रहे हैं? क्योंकि स्टॉप लॉस लेना आप सीख गए हो, आप जिसके पास सीखने गए उसने स्टॉप लॉस वर्ड बता दिया। अब स्टॉप लॉस के आगे बात करता हूं। इस गेम में लोग क्या करते हैं? एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं, तभी तो आप सीखने जा रहे हो, आपको एक्यूरेसी की चिंता है। प्रॉफिट लॉस आप क्या सोच के रखे हो कि मैं एक्यूरेट होऊंगा तो मैं पक्का प्रॉफिट करूंगा, इसलिए आप किसी को पैसा देते हो और उससे ट्रेडिंग सीखते हो, है ना? पर यहीं पे आदमी सोच में गलती कर देता है। ठीक है, अब देखो, जब आप किसी के पास जाते हो, वो बंदा बताता है कि एक्यूरेसी जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली 5 बार काम करे और कंटिन्यूअसली 10 बार लॉस करा दे, फिर 20 बार कंटिन्यूअसली सही हो जाओ, तो ओवरऑल आपका 70% निकल गया। लोग ऐसा बात करते हैं, वो आपको बताते भी हैं, पर आपको क्या लगता है ये तो भाई पैसा कमाया मतलब एक्यूरेट होगा, इसलिए क्या करते हो आप? ओवर ट्रेड करने लगते हो। ठीक है, तो आप समझे ना, गेम में पहले तो आपको पता नहीं है कि लॉस शेयरिंग का गेम है, उसमें भी आप प्रॉफिट के सोच के साथ जाते हो। मैं भी गया था, 8-10 साल लग गया। ठीक है, आप समझ देखो, एक चीज होता है, मैंने आपको कोई बात बताई, आपने सुनी, आपको लगा आप समझ गए, पर आप तभी समझना कि आप समझ गए जब आप रियल में वो काम ना करो। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी के पीछे भागना छोड़ो। आप देखो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, उसके कंपेरेटिवली एक्यूरेसी क्या होना चाहिए। ठीक है, और कहीं पे आप संतुष्टि सीखो। मेन ओवर ट्रेडिंग का मेन रीजन है, एक्यूरेसी पाने का मेन रीजन है, या उसके पीछे भागने का मेन रीजन है, आप बोलना चाहिए संतुष्ट नहीं होते, लालच कि भाई अगला 2 करोड़ रुपए पर डे कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूँ। आप समझना, वो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है ना, तो कितने लोग मिला के 2 करोड़ लॉस कर रहे होंगे, है ना? आप ये समझे नहीं, अरे भाई आप ट्रेड लोगे नहीं तो आपका लॉस होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई आप समझ जाओ, जैसे मतलब आज किसी ने
कोई भी बंदा 2 करोड़ रुपए कमाया, ठीक है, मान लो जितने लोग भी 2 करोड़ रुपए लॉस कर दिया, आप वो हो गया 150 लोग का मिला के, आप 150 लोग आज ट्रेड नहीं करते। आप अगर टाइम मशीन होती तो हम लोग इसको जाके प्रूव कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली आप पढ़े लिखे लोग होंगे मैक्सिमम, तो इस बात को समझेंगे। वो लॉस नहीं करते तो आपको लगता कि इसको 2 करोड़ का प्रॉफिट होता? नहीं। जैसे कि मान लो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर है ना 2500 रुपये है, ठीक है, कल कोई आके 100 करोड़ का बाइंग कर दिया तो आप वो 2500 से ऊपर ही जाएगा ना। और मान लो बाइंग ही नहीं किया कोई, तो कल तो वहीं पर रहेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसे तो शेयर एकदम से स्पाइक तो नहीं मार देगा अपने बिना किसी बाइंग किया वो। तो ऑब्वियसली कोई आया, कोई घुसा, तभी तो लोग पैसा निकाले, तभी तो मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे लोग यही गलती कर देते हैं। तो आप समझना, जो मैं पहला पॉइंट बताया कि व्हाट इज द गेम, आपको पता होना चाहिए। अब अगर दूसरी बात करते हैं, अब क्या होता है कि जब हम किसी पास सीखने जाते हैं, ठीक है, तो बंदा क्या करता है, पहले मैक्सिमम लोग ना ABC से नहीं बताते हैं, खासकर ट्रेडिंग में मैं देखा हूँ। सीधा कैंडलस्टिक से स्टार्ट कर देंगे, या तो पैटर्न से स्टार्ट कर देंगे, या सीधा चार्ट खोल के बैठ जाएंगे। मेरे हिसाब से उनको सबसे पहला ट्रेड कब हुआ, कहाँ से चलो, ये बताना चाहिए। कुछ हो चाहे मत हो, जिसको सीखने आए ना वो कम से कम अपने मतलब विषय का तो ज्ञान होगा उसको। तो आप ऑब्वियसली नेट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप कहीं पर भी जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रहा था कि जब हम किसी सीखने जाते हैं तो वो क्या सिखाता है और आप क्या सीखते हो, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। देखो, लोगों की एक क्या गलत आदत होती है, नोट नहीं करें। इवन मैं यहाँ पे कॉपी, मतलब मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ ना, तो देखो, चाहे तो मैं वीडियो एडिट करके आगे पीछे करके बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर ये कॉपी क्या है, गलती का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अपना जितना है सटीक, जितना काम करना उतना पहले से प्रिपरेशन यहाँ पे मेन चीज़ है, ठीक है। तो प्रिपरेशन की जो भी बात करते हैं आप, एक तो या तो नोट नहीं करते, दूसरा चीज़ जो भी करते ना, अब वो सारा का सारा चीज़ भूल जाते हो। आपको लगता है कि उसने आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया। अरे भाई, वो जो बंदा जिससे आप लियो ना, वो खुद नहीं बोलेगा कि वो ब्रह्मास्त्र है, वो एसएल देगा। अगर वो उसको पता होता वो एसएल की बात ही नहीं करता। एसएल क्यों दे रहा है कोई, है ना। आप तो ऑप्शन भी कर रहे हो, ऑप्शन में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा। और आपको तो पता है थोड़ी ना, आपको पूरा स्टॉक का वैल्यू खरीदना है, पूरा टोटल निफ्टी एक लॉट का टोटल जो 8 लाख रुपए है, आपको थोड़ी ना 8 लाख रुपए देना है एक लॉट के लिए। 5,000 में आ जाता है भाई, ठीक है, 100 का हो तो अगर, ठीक है फ्रेंड। तो आप समझना, वो जो सिखाते हैं आप सीखते कुछ और हो। दूसरा चीज़, उन्होंने जैसे 10 पॉइंट बताए हैं कि ये 10 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हो, उसके बाद आप ट्रेड लोगे, पर आप क्या करते हो, लास्ट का 1 पॉइंट या 2 पॉइंट, और मोस्टली जो आपका देख के आपको जो क्लियर लगे, या एक आध दो लाइन वाइन खींच के आपको लगे, बस आप उतने को ही मान लेते हो और वो काम करता है। क्यों, आप समझना, जब कोई बंदा बता रहा है, उसके बाद जैसे मैं कई लोग को बताता हूँ कि देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। अब वो मतलब मेरे पास कॉल करते हैं, सर हमने भी यहाँ पे हाई ब्रेक में आपने बोला था हमने एंट्री, पर उसके पहले मैं बताया था कि वीकली कैंडल देख लेना, उसके बाद पहले मंथली कैंडल देख लेना, पहले देख लेना ये चीज़ क्या है, किस पे ट्रेड कर रहे हो, उसका फाइनेंशियल डेटा, ये सारा चीज़ है ना, उस समय भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, आप जिससे सीखते हो ना, वो आप जाके उसको बोल भी नहीं पाते हो कि तुमने गलत सिखाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप खुद जानते रहते, गलती तो आपने की होती है। उसने 10-15 बात बताए तो भी क्या बोलते हैं, आपने बस 2-4 बात देख के आपने उसमें ट्रेड कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेन चीज़ है, अगर आप किसी से सीख रहे हो ना, तो जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में हम लोग क्या होता है, टीचर जो जो पॉइंट बताता था, जैसा सा मेथड, आंख बंद करके सीधा पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बस। पर आप वो नहीं करोगे, आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर करोगे, पर 2 ही लाइन, मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करने का बात नहीं। इसीलिए मैथ्स में भी लोग क्या होता है, जैसे जैसे लेंदी होते आता है, लोग मैथ्स छोड़ते आते हैं। तो भाई ये बहुत लेंदी मैथ्स है, अगर आपको एकदम एक्यूरेट होना पड़ेगा तो देखो, अप और डाउन 2 ही डायरेक्शन है, पर हर बार देख, या तो एक्यूरेसी को भूल जाओ, भाई एक्यूरेसी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा चीज़, उसमें भी आपको क्या बनना पड़ेगा, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेड कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ये सब अलग बातें हैं। पर ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम जो सीखते हैं वो पूरा का पूरा एज इट इज़, जैसे स्कूल में हम लोग करते हैं, स्कूल में हम लोग सीखते हैं, एज इट इज़ अप्लाई करते हैं पेपर लेने के टाइम, तो जो भी वो पास तो होते हैं ना। पर ट्रेडिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक दो या तो अपना सा जोड़ लेते हैं, या एक दो किसी और का जोड़ लेते हैं, या बगल वाले से पूछ लेते हैं,
या किसी का सिखा रहता हूँ लाइव में, कोई क्या बता रहा है अभी अब जाएगा वो कैसा कमाता है, आप उसका मतलब आप उसका बैकग्राउंड देख के या उसके पास में क्या है, उसका लैपटॉप कैसा है, ये सब देख के अगर आप सोचोगे ना बंदा सही एक्यूरेट एंट्री लेता होगा, तो एक्चुअल में आप अपने साथ गलत कर रहे हो। वो बंदा एक्यूरेट एंट्री लेता होगा, पर भाई आप समझो गेम क्या है, तेरा पैसा मेरे पास, मेरा पैसा तेरे पास, ये गेम है भाई, जुआ चल रहा है यहाँ पे। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी से सीख के, अगर सब लोग एक मेथड फॉलो करेंगे तो कमाएगा कौन? जिसका मेथड काम नहीं करता वो कमाने लग जाएगा भाई। गेम ही वैसा है। देखो मैं एक रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं नाम भूल गया हूँ, पर उनका मतलब मैं बुक में पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने नीचे काफ़ी बंदे रखे थे ट्रेड करने के लिए, उनके हिसाब से वो ट्रेड करते थे, उनका ट्रेडिंग फर्म था, ठीक है। तो उन्होंने एक उनके पास एक बंदा आया, वो बोला सर मैं काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो उसके बाद वो बोलता है ठीक है 5 मिनट बाद आना। तो फिर 5 मिनट बाद वो बंदा आता है, तो फिर पूछते हैं अब क्या लगता है, पूछते उससे क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए? तो बोलता है सर वो तो नीचे गिर गया। तो क्यों? क्योंकि वो जब बंदा जाता है ना तुरंत यहाँ से ह्यूज क्वांटिटी सेल कर देते हैं, सिर्फ उस बंदे को बताने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस बंदे का कैलकुलेशन गलत था, वहाँ से वो ऊपर जाता, पर क्या अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। तो आप पूरा मतलब पैसा या इतना एकदम कंसंट्रेट मत हो जाओ, या अपने आप से मत जोड़ लो कि यार यार मेरा मेथड गलत हो गया यार, अरे मेरा मेथड काम मैं और एक्यूरेट करूँगा। अरे भाई एक्यूरेट करने से बेटर है पैसे में ध्यान दो। जुआ खेलने आए हो, पैसा लो और निकलो। लोग वही कर रहे हैं, उन्हीं लोग ही पैसा बना पा रहे हैं। दिन भर बैठे रहूँगा, दिन भर करूँगा, ना होगा। आप कर लो और आपके पास खुद होगा एग्जाम्पल, ठीक है। जो लोग पैसा बनाते हैं उन लोग 2 घंटा 1 घंटा, कभी तो हफ्ते हफ्ते भर में 1 या 2 ट्रेड ले लिए, बड़ा क्वांटिटी लेना है वैसा ही बनता है, ठीक है। रोज 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 मुझे नहीं लगता होगा, 1-2 अपवाद दुनिया में होते हैं, पर मैक्सिमम जो एवरेज बता रहा हूँ कि अगर मान लो 10 लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं तो 7-8 लोग ऐसे हैं जिन लोग बहुत ज़्यादा ही बहुत पेशेंस के साथ रहते हैं, मतलब बहुत कम ट्रेड लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा और आखिरी पॉइंट बताता हूँ, ये जो यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है, व्हील इनसाइड व्हील होता है, सर्कल के अंदर सर्कल, उसके अंदर सर्कल, फिर उसके अंदर और सर्कल, ठीक है। अब वो कैसे मैं बता रहा हूँ, सर्कल के अंदर सर्कल क्या है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग में, है ना। सेट ऑफ रूल्स वो बनाना और बिगाड़ना पड़ता है समय के हिसाब से। जैसे जो मेरे से सीखते हैं, है ना, उनको मैं जैसे बताता हूँ गैप अप और गैप डाउन, मोस्टली अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गैप अप और गैप डाउन ये है क्या चीज़? ये 9:15 बजे का टाइम है, ठीक है। तो सेटअप आप गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, 9:15 बजे मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वहीं पे काम करेगा। आप उस गैप अप या गैप डाउन के अलावा उस सेम कंसेप्ट को कि अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होगा, उसको आप दूसरे टाइम में काम करें तो वहाँ पे काम नहीं करेगा, और होगा क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, व्हील इनसाइड व्हील मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं, अलग 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 अलग। पहले एक पॉइंट आएगा, फिर दूसरा पॉइंट आएगा, फिर तीसरा पॉइंट आएगा, फिर चौथा पॉइंट आएगा, ठीक है। अब व्हील इनसाइड व्हील का मतलब और मैं और एक्सप्लेन करता हूं। क्या होता है कि आप मान लो ट्रेडिंग अगर हो रही है तो पूरे एक सर्कल में लोग बैठे हुए हैं, उसी में ही पैसे का आदान प्रदान होता रहेगा। खासकर ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का बोलूँ तो और ये ज़्यादा स्पीड से होता है, और ज़्यादा मतलब मैक्सिमम पार्ट यही होता है ना। और अपने देश में मतलब जितना अपना मेन मार्केट में ट्रेड नहीं होता ना, उससे कहीं ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो और लोग को क्यों उसमें लगता है कि जल्दी पैसा मिलता है, ऑब्वियसली मल्टीपल हो जाता है बहुत जल्दी पैसा, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। पर क्या क्यों अपॉर्चुनिटी आता है? क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग लॉस करा रहे हैं, 10 में से 9 लोग लॉस करा रहे हैं। अरे भाई आप लॉस कराओगे नहीं तो अगले बंदे का पैसा, अगले बंदे को प्रॉफिट कैसे होगा? तो यहाँ पे व्हील इनसाइड व्हील है, तो एक सर्कल में सब लोग बैठे हैं, उसी के अंदर पैसा आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैक्सिमम क्या हो रहा है, एक लोग क्या हो रहा है, एक इनपुट सोर्स है और एक आउटपुट सोर्स है, मतलब एक लोग बहुत सारे लोग मिलके पैसा ला रहे हैं, कुछ लोग लेके सेम पैसा को ले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुमा के। वो लोग को चक्रव्यूह तोड़ना आता है, अभिमन्यु जैसे, ठीक है, बाहर, और उनको बाहर भी निकलना आता है, पूरा अर्जुन बन गया वो, ठीक है। अभी आप क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग अभिमन्यु के स्टेज में हो, चक्रव्यूह तोड़ लेते हो, बाहर से निकल नहीं पाता है। पर यह समय के साथ आता है, जब आप काम क्या करते हैं, आप अपना नंबर ऑफ ट्रेड कम करते जाते हो, ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट होने लगता है। नंबर ऑफ ट्रेड कम करने क्यों कम करते हो? क्योंकि आपके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, 10 12 15 पॉइंट होते हैं, आप सारे को पहले सेटिस्फाई करते हो, उसके बाद ही एंट्री लेते हो।
तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा कि क्यों हम सीखने के बावजूद गलती करते हैं। ठीक है, आप जब भी आपको लॉस हो ये वीडियो को पूरा देखना। ऑब्वियसली आप 1 या 2 पॉइंट इसी के अंदर में से कुछ ना कुछ गड़बड़ किए होंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर कुछ और जैसे जैसे मेरे पास सवाल आते जाएंगे उसके हिसाब से अपन वीडियो के माध्यम से आप लोग को जो भी अपना नॉलेज है वो शेयर करते जाएंगे।